चलिए बच्चों, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक 6.2 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन 9 के साथ मिलता जुलता है, या आप ये कह सकते हैं क्वेश्चन 9 का कन्वर्स है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी कई बार आता है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में जो डायगोनल्स हैं उनकी रेशियो इक्वल है तो प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल इज अ ट्रेपेजियम। किसी क्वाड्रिलेटरल में, किसी भी जनरल क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल्स की रेशियो इक्वल है तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रूव कर सकते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल एक ट्रेपेजियम है। ये जनरल स्टेटमेंट इसकी बनती है और इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है। इस क्वेश्चन को अगर हमें प्रूव करना है, प्रूव करने के लिए अगर बीपीटी यूज करेंगे या कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी काम है, काफी कंस्ट्रक्शन वगैरह करके करना पड़ता है। बट अगर यही क्वेश्चन आप सिमिलैरिटी से करेंगे तो ये क्वेश्चन 2 मार्क का है, बहुत ही इजी, 2 स्टेप में सॉल्व हो जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम जब सिमिलैरिटी करेंगे और बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे तो फिर हम इसको दोबारा से अटेंड करेंगे। तो अभी हम इसको बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी के माध्यम से सॉल्व करते हैं। लेट अस सी। तो diagonal of quadrilateral ABCD intersect each other such that AO upon BO equal to CO upon DO। तो हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन AO upon BO equals to CO upon DO। गिवन को हमें थोड़ा सा अरेंज करके लिखना पड़ेगा क्योंकि ये तो हमें गिवन है। गिवन को हम जैसे मर्जी तोड़ मरोड़ के लिख लें। तो मुझे अगर मिले AO अपॉन CO, BO अपॉन DO, ये कुछ बात बनेगी। बट AO अपॉन BO ना तो मेरी सिमिलैरिटी में फिट होगा, ना बीपीटी में, ना कन्वर्स भी, कहीं फिट नहीं होगा। तो इसके लिए हम इसको रीराइट कर सकते हैं बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो अगर मैं इसको लिखता हूं AO टाइम्स DO, CO टाइम्स BO, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों? AO, आप चाहे CO को नीचे लेके आए चाहे BO को नीचे लेके आए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो AO अपॉन BO की जगह पे हम क्या लिखे आएंगे? AO अपॉन CO। CO इधर सेटल हो गया, BO यहां पर है, DO इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड करा देंगे। ठीक है जी। तो लॉजिकली हमें ये पार्ट गिवन है। तो अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो आप क्वेश्चन में फंसे रहेंगे तब तक। और हमें प्रूव क्या करके दिखाना है? हमें प्रूव करके दिखाना है AB पैरेलल टू CD। अगर ये प्रूव हो जाता है तो ट्रेपेजियम ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा। और फर्दर मोर इसको करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ये हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, देखिएगा ध्यान से। गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया, कंस्ट्रक्शन हम यहां पे मेंशन कर देते हैं। थ्रू O ड्रॉ OM पैरेलल टू DC। स्ट्रेट फॉरवर्ड। थोड़ा सा और प्रिसाइज लिखना हो तो ऐसे लिखा जाएगा, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू DC which meets AD at M। चलिए अब इसका हम करते हैं प्रूफ। हमें AB पैरेलल टू CD चाहिए। क्या चाहिए? AB पैरेलल टू CD। यहां पे आप ये सोच के देखिए, क्या AB और CD दोनों मिलके किसी ट्राइंगल का पार्ट हैं? क्या AB और CD मिलके किसी ट्राइंगल का पार्ट है? नहीं है। AB और CD क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स हैं, तो इनको हम ट्राइंगल की बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी से पैरेलल प्रूव नहीं कर सकते। तो यहां पे देखिए हमें क्या कनेक्ट करना पड़ेगा। हमने अभी क्या लिखा यहां पर कंस्ट्रक्शन में कि OM पैरेलल टू CD है, ये हमने अभी कंस्ट्रक्शन की। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहां पे प्रूव क्या करेंगे? हम प्रूव करेंगे कि OM पैरेलल टू AB है। OM को ही माध्यम बना के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। OM पैरेलल टू CD हमने कंस्ट्रक्शन कर दी। किसी मेथड से जो हमारे पास गिवन में चीजें हैं उनसे प्रूव करेंगे OM पैरेलल टू AB। तो OM पैरेलल टू AB, OM पैरेलल टू DC, तो लाइंस पैरेलल टू सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम लगेगा इसको समझने में और बात बन जाएगी। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन है OA AO अपॉन CO BO अपॉन DO। AO अपॉन CO BO अपॉन DO, एक तो ये चीज गिवन है और हमारे पास पैरेलल है। देखिएगा ध्यान से कैसे करते हैं।
इन ट्राइंगल ए डी सी हमारे पास है पैरेलल लाइंस OM पैरेलल टू CD, therefore by using BPT we can write AM upon MD equals to AO upon CO। ये हमारे पास पहली चीज आ गई, ठीक है। AM upon MD इक्वल टू AO upon CO। अगर ये दो रेशो इक्वल आ गई हैं, इसको हमने नोट कर लिया, और हमें गिवन क्या है, गिवन के बिना क्वेश्चन नहीं होगा, तो यहां पे हम लिखते हैं ऑल्सो AO अपॉन CO इक्वल्स टू BO अपॉन DO। यह है हमें गिवन सिचुएशन नंबर 2, ठीक है। AM अपॉन MD AO अपॉन CO, AO अपॉन CO BO अपॉन DO, ये हमें गिवन था। अब अगर इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा नजर आ रहा है बच्चों, ये देखिए, ये दोनों पार्ट कॉमन है, तो थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, बट वी कैन राइट हियर दैट फ्रॉम 1 and 2 what we can write here, AM upon MD equals to BO upon DO। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट को हमें लेके जाना पड़ेगा डायग्राम के पास, AM अपॉन MD BO अपॉन DO। तो देखो AM अपॉन MD BO अपॉन DO, तो अगर किसी ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल, ADB अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो साइड्स की रेशो अगर इक्वल आ जाए, रेशो इक्वल आती है, तो कन्वर्स ऑफ BPT से वी कैन से दैट OM पैरेलल टू AB, कन्वर्स ऑफ BPT यूज होगी यहाँ पर। तो देयरफॉर इन ट्राइंगल DAB, in triangle DAB by converse of BPT we can say that OM parallel to AB। ये आ गया 3। ऑल्सो OM पैरेलल टू DC है, ये कैसे आया था, बाय कंस्ट्रक्शन। OM पैरेलल टू AB, OM पैरेलल टू DC, तो दिस implies that AB पैरेलल टू CD, which implies that ABCD is a trapezium। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े से टेक्निकल हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक बार करिए, 2 बार करिए, मेहनत करिए, और ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा, ठीक है जी। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है।